बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं इसमें से क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया है यूजिंग मैट्रिक्स टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। नंबर 1 पे द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, नंबर 2 पे द क्रैमर रूल। इसी को उर्दू मीडियम में भी लिखा हुआ है कि काल्बों की मदद से अगर मुमकिन हो तो दी गई लीनियर मसावातों के जोड़े में मतगयरों की कीमत मालूम करें। नंबर 1 पे काल्बों के माकूस की मदद से, नंबर 2 पे काल्बों की क्रैमर के कानून की मदद से। तो इसमें से मैंने पार्ट नंबर इसका जो 2 है ये यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन को जो है वो 2 मेथड के ज़रिए से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो याद रखिएगा, आप जिस भी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सेम होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने 8th क्लास में जो है वो आपने सीखे हुए। इसे ऐसे जो लीनियर मसावातें इन्हें सॉल्व करने के लिए हमने जो है वो अददी सिरों को बराबरी का तरीका और उसके अलावा हमने साकत करने का तरीका और ज़रबे चिल्ले पाई, इसी को इंग्लिश मीडियम में बोल दूं कि यही जो है क्वेश्चन इसको आपने सॉल्व करने का बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इन्हें सॉल्व करना आपने सीखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें उन तीनों मेथड के अलावा अब हमें 2 नए मेथड जो है रिक्वायर्ड है, उनके ज़रिए से हमने इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे पहले नंबर पे क्या करने चल रहे हैं, हम इसे बाय इन्वर्जन मेथड करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम कहेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको हमने क्या करना है, काल्बों की शक्ल में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे काल्बों की शक्ल में लिखने से। तो हम इसे काल्बों की शक्ल में लिखेंगे। तो काल्बों की शक्ल में ये इस तरीके से लिखा जाएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ जाइएगा आप लोग। आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं और इनमें से जो दोनों इक्वेशन के अंदर x मौजूद हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं वो एक में आपके पास 2 नज़र आ रहा और एक में 6 नज़र आ रहा, उनको एक कॉलम की शक्ल में आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। सिमिलरली आपके पास इसके अंदर जो y वेरिएबल नज़र आ रहे हैं उनके अददी सिरे जो यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ है जो कि नहीं लिखा जाता, रिप्रेजेंट नहीं किया गया हो, तो अददी सिरा कोफिशिएंट 1 होता है और यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो इनको भी हम एक कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, 1 और 5 ये कॉलम की शक्ल में आएंगे। ये हमारे पास एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। फिर उसके बाद हमने एक कॉलम मैट्रिक्स में ये करना है कि पहले हमने x के वेरिएबल लिखे हैं तो उसे हमने पहली लाइन में, और फिर दूसरे नंबर पे हमने y के वेरिएबल लिखे हैं तो इसे हमने दूसरी लाइन पे, इस तरीके से हमने इसे कॉलमी शक्ल में यानी कि आपके पास कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है। और इक्वल की दूसरी जानब आप लोग देखें दोनों मसावात की इक्वल की दूसरी जानब एक में 3 और एक में 1 है। तो हम भी यहाँ पे मैट्रिक्स की शक्ल में इक्वल की दूसरी जानब इनको भी कॉलम की शक्ल में एक में 3 और एक में 1 ये इसी तरतीब से लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर आप तरतीब चेंज करेंगे तो उससे यहाँ पे ऑर्डरिंग इसकी चेंज करेंगे तो उससे जवाब में फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए इसकी ऑर्डरिंग चेंज ना कीजिएगा। अब हमने इसे सॉल्व करने के लिए अब हम उसे बोल रहे हैं कि हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने इसे क्या करना है, हमने इसे काल्बों के माकूस की मदद से, हम इसे काल्बों की माकूस की मदद से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कह देंगे कि फ़र्ज़ किया। उर्दू मीडियम वाले इसे फ़र्ज़ करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसे बोलेंगे लेट। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका हम नाम रख देंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट 2, 1, 6 और 5 मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स जिसके अंदर वेरिएबल मौजूद हैं उसके हम जो है वो उसे कॉलम को हम एक्स मैट्रिक्स कह देंगे। याद रखिएगा, जब भी मैट्रिक्स का नाम देना आपने कैपिटल लेटर में लिखना है और इसके जो एलिमेंट हैं उनको आपने स्मॉलर लेटर में ही लिखना होता है। और इस मैट्रिक्स हम बी मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं जिसके अंदर एलिमेंट एक तो हमारे पास 3 है और एक 1 मौजूद है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ये इस तरीके बन जाएगी। इस मैट्रिक्स हम ए का नाम दे चुके हैं
और इक्वल टू अभी हमारे पास यहाँ पे x मैट्रिक्स आएगा और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे b मैट्रिक्स आएगा। तो इससे हम मज़ीद देखते हैं, x मैट्रिक्स के अंदर x और y वेरिएबल मौजूद हैं, इनको इस मैट्रिक्स को हमने दरअसल फाइंड करना है, मींस हमने x मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो ये a मैट्रिक्स इधर आकर क्या हो जाएगी, a का इन्वर्स हो जाएगी। याद रखिएगा आपके पास ये a ओवर में आएगा, तो इसे हमने क्या लिख सकते हैं, a का इन्वर्स ऑफ ए। तो इसको इन्वर्स यानी कि जो माकूस मालूम करने का तरीक़ाकार हमने पीछे सीखा हुआ है। और एक बात याद रखिएगा, ए जो है ये लेफ़्ट साइड पे है एक्स की, तो आपने जो राइट साइड पे भी ए का इन्वर्स लेना है वो भी बी की लेफ़्ट साइड पे लिखिएगा। अगर आप इसे राइट साइड पे लिखते हैं तो हो सकता है कि बाज़ औक़ात मल्टीप्लिकेशन ही मुमकिन नहीं हो, और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर चेंज हो जाए। उसकी वजह आपके पास ऑर्डरिंग चेंज करने की वजह से है, क्योंकि हम जानते हैं जनरली जो होता है मैट्रिक्स के अंदर अगर ए और बी मैट्रिक्स हों तो ए मल्टीप्लाई बाय बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए होता है। मींस मैट्रिक्स के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, खसूसियत मुबादला इसके अंदर होल्ड नहीं करती, इसलिए आप इनकी तरतीब को वही रखिएगा, ए लेफ़्ट साइड पे, ए इन्वर्स भी लेफ़्ट साइड पे आएगा। तो यूँ अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x की प्लेस पे हम वापस लिख देंगे, उसकी वैल्यू हमारे पास है x और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू a के ज़रबी मकूस की जगह पे हम लिखते हैं एडजाइंट ऑफ a, ओवर में हमारे पास आएगा a का मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हम b मैट्रिक्स की चलें वैल्यू लिख देते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है 3 और 1। तो लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स चलती आएगी, x और y को कंटेन करने वाले कॉलम मैट्रिक्स, और राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे हमने एडजाइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लेना है। तो ए मैट्रिक्स का वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास मौजूद है 2, 1, 6 और 5। नीचे इसी मैट्रिक्स का हमने मक्ता लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, तो उसे हमने स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखना होता है। और उसके बाद ये ऊपर वाली जो मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी करेगी एडजाइंट लेने के बाद। तो अब हम इसका एडजाइंट लेंगे, तो एडजाइंट में हमें पता है ये दोनों कॉर्नर अपनी प्लेस चेंज करेंगे, 5 और 2 अपनी जगह चेंज कर लेंगे, और ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं ये अपना साइन चेंज करते हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो दोनों एडजाइंट की वजह से माइनस में हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए ये वाली उसके अलावा ये बी मैट्रिक्स चलें लिख लेते हैं, ये हमारे पास 3 और 1 मौजूद है। ओवर में आते हैं तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए 2 ने जब 5 से ज़रब करना है तो 2 ज़रब 5 10 होगा, डिटर्मिनेंट की शक्ल में मिड में माइनस आता है, और 6 ज़रब 1 6 होगा। तो मज़ीद हम इसे सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जो पहली मैट्रिक्स है इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 मौजूद हैं, और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 मौजूद हैं, लिहाजा ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इनकी हासिल ज़रा मुमकिन है। और इसके अलावा अब हमने इसे ज़रब करने के लिए फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ज़रब करना है, तो नई मैट्रिक्स की भी फ़र्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे लिखे जाएंगे। और मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार ये होगा कि 5 ने मल्टीप्लाई करना है इसके पहले एलिमेंट 3 के साथ, दरमियान में प्लस आना होगा, और इस रो के सेकंड एलिमेंट -1 ने इसके सेकंड एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई करना। अब फर्स्ट रो एक ही कॉलम था उससे मल्टीप्लाई कर गई, और एक एलिमेंट हमें यहाँ से हासिल होगा। फर्स्ट रो अब किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई करने वाली नहीं है, लिहाजा नई मैट्रिक्स की रो आगे तक नहीं चलेगी, ये एक ही एलिमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद आप जो देखिएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट -6 को इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, दरमियान में प्लस, इसका जो सेकंड एलिमेंट है 2 इसको हमने इसके सेकंड एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। और नीचे अब देखिएगा 10 में से जब 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 हासिल होगा। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स x और y को कंटेन करने वाली कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगी, और यहाँ पे हम देखेंगे 5 ज़रब 3 15 होगा, और ये यहाँ पे जमा -1 के बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास -1 होगा। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद -18, और ये हमारे पास जमा का 1 2 आ जाएगा, 2 1 2। नीचे हमारे पास यहाँ पे है 4 मौजूद, यहाँ पे हमारे पास x और y ये वेरिएबल मौजूद हैं, और यहाँ पे हम देखेंगे 15 में से जब 1 निकाल देंगे तो हमारे पास 14 आएगा,
-18 में से जब 2 निकाल देंगे तो हमारे पास -16 आएगा, ओवर में हमारे पास है 4। तो मज़ीद इसे सॉल्व करने के लिए ये जो 4 है ये 14 के नीचे भी आ जाएगा और ये 16 के नीचे भी आ जाएगा, जिसकी बना पर हमें यहाँ पे ये जो है ये हिस्सा मिलेगा 7/2 और ये जो हिस्सा है ये हमारे पास माइनस में 8 मिल जाएगा। तो हम उसे बोल देंगे। अब यहाँ पे देखें ये दोनों मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स हैं और दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो x है, वो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 7/2 के इक्वल होगा और उसके अलावा इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है y है वो इसकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट मौजूद है -8 है इसके बराबर होगा और यही हमारी मतलूबा x और y की वैल्यूज़ होंगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को काल्बों के माकूस का तरीका जो है उसकी बात समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है वो हम माकूस के तरीके के लिए अगर आप कोई और क्वेश्चन करवाना चाह रहे हैं तो आप लोग वो बता सकते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो माकूस के तरीक़ाकार हैं उनको हम सीखेंगे और इसके अलावा हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो क्रैमर के रूल से भी क्वेश्चन को करने का तरीकाकार सीखेंगे। और याद रखिएगा ये पेपर के अंदर 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हद तक होते हैं हर बोर्ड के पेपर के अंदर। तो इस मेथड को और क्रैमर के रूल्स को मेथड को ज़रूर और अच्छे तरीके से इन्हें समझ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।